हेलो प्यारे बच्चों, देखिए हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर चला हुआ था उसमें हम जो है न्यूमेरिकल शुरू किए हमने। और इस पर हमने पहले आपके लिए एक टिप्स एंड ट्रिक्स नाम से एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने इम्पोर्टेंट फार्मूले और शॉर्टकट फार्मूले और किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपने हल करना है उसके बारे में आपको डिटेल से बताया गया। यदि आपने वो वीडियो देखा है ना तो इसका मतलब जो आपकी ये एक्सरसाइज है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आधी आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है। तो इसलिए वीडियो को देखने से पहले आप टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े, ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का ये सेकंड वीडियो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो न्यूमेरिकल हैं, हमारे एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल हैं। पहला वीडियो हमारा था टिप्स एंड ट्रिक्स पर और अब सेकंड वीडियो होगा हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रही है एनसीईआरटी की, उसको हम हल करते हैं। तो ध्यान से जो है हल कीजिए, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। आपके पूरे क्वेश्चन जो आपके हल हो जाएंगे और इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें लगभग आते हैं ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ दी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। तो बड़े ही अच्छे ढंग से आपको समझाया जाएगा। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यही हमारी खुराक है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आपका अपना चैनल पहुंच सके, आप हमें सहयोग दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो ये क्वेश्चन है हमारे जर्नल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल समझने के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए फिगर साथ साथ दिए गए हैं और क्वेश्चनिंग हमें दी गई है साथ साथ। तो पहला हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये कहता है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, हमें जो है करंट की सिचुएशन बतानी है, इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग। ये देखिए फिगर है हमारे पास, फिगर ध्यान से देखिए तभी आपके समझ में आएगा। क्लियर है ना पॉइंट। देखिए यदि हम फिगर को ध्यान से देखें तो हमारे पास इसमें समझने के लिए लेंजिज लॉ की बात आती है, क्योंकि लेंजिज लॉ ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम शुरू किया था। और उसने जो है एक मैग्नेट को मूविंग कोयल लगा लो या मूविंग मैग्नेट ला लो, उनको दोनों को आपस में पास पास लेकर आए थे वो, और वहीं से उसको करंट की जो है इंड्यूस करंट की बात समझ में आई थी भी ये किस तरह से क्या होता है। तो जैसे हमारा लेंजिज लॉ कहता है कि द एंड ऑफ द कोयल फेसिंग साउथ पोल, दिख रहा है ना। देखिए जो हमारा ये कोयल है और ये हमारा साउथ पोल को फेस करिए, ये इस साइड से दिया हुआ करंट, ठीक है ना, साउथ पोल को फेस करिए। इसका मतलब क्या है, जो साउथ पोल है ऑफ द मैग्नेट विल बिकम्स साउथ पोल सो एज टू रिपेल द अप्रोचिंग मैग्नेट। फॉर दिस टू हैपन द करंट इन द कोयल विल फ्लो इन द डायरेक्शन क्यू आर पी क्यू। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी हमारे पास, क्यू आर पी। क्लियर पॉइंट, क्यू आर पी। हम यहाँ पे आर मान सकते हैं, ये आर मान सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी, क्यू आर पी क्यू। इस तरह से हम ले सकते हैं इसकी, ठीक है ना, क्योंकि ये साउथ पोल की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये। तो ये आप इसमें देख भी सकते हैं, हमारे पॉइंट पढ़ लीजिए ध्यान से, वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बी में क्या है हमारे पास पॉइंट, फॉर द कोयल ऑन द लेफ्ट। देखिए लेफ्ट साइड में देखिए आप, फॉर द रीजन गिवन इन ए द करंट इन द फील्ड कोयल विल फ्लो इन द डायरेक्शन पी आर क्यू, मतलब आप डायरेक्शन जो भी लगा लें। फॉर द कोयल इन राइट अकॉर्डिंग टू लेंजिज लॉ द एंड ऑफ द कोयल फेसिंग नॉर्थ पोल। ठीक है, हमारे पास दो कोयल है ना, उन्हीं की बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू लेंजिज लॉ द एंड ऑफ द कोयल फेसिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट विल बिकम साउथ पोल सो एज टू अट्रैक्ट द मैग्नेट मूविंग अवे फ्रॉम इट। For this to happen, the current in the coil will flow in the direction y z x y। ठीक है ना,
वाई, देख लीजिए ध्यान से, वाई, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होगा और फिर कहाँ जाएगा, जेड की तरफ जाएगा, यानी कि इसकी तरफ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ से फिर हमारे पास एक्स में आ जाता है ये, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए आंसर क्या बनता है, साउथ पोल डेवलप एट एंड क्यू एंड एट एक्स ऑफ द टू कोल्स एज पर लेंजिला, देयरफॉर इंड्यूस करंट इज फ्रॉम क्यू टू पी इन द कोयल पी क्यू एंड एक्स टू वाई इन द कोयल that is following Lenz's law and current flowing anti-clockwise in the loop at the left and clockwise in the loop at the right, ठीक है। अब हम चलते हैं सी के पास। सी देखिए ध्यान से पढ़िए एक बार आप लूप को जो है ध्यान से देखिए, जब आपके क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आपके आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। लेंज़ लॉ को जरूर पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि लेंज़ लॉ के ऊपर हमारे ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए सी में यदि आप देखें, इंड्यूस करंट इन द राइट लूप विल बी अलोंग एक्स वाई जेड, किसमें होगा, एक्स वाई जेड में होगा, क्लियर है पॉइंट। देखिए ध्यान से, दिखाया भी गया हमारे पास, एक लूप हमारे पास ये है और एक लूप ये है, दो लूप दिए गए हमारे। देखिए हम जब इसकी सी पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास कॉमन पॉइंट है, इसमें कॉमन एक्सिस है दोनों का। देखिए ये दोनों में क्या है, कॉमन एक्सिस दी गई है, ठीक है ना। और दूसरे में हमारी जो डायरेक्शन है हम लेकर चल सकते हैं। डायरेक्शन यदि आप बनाना चाहिए तो देखिए हम बना देते हैं आपके लिए डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन रहेगी ये एक्स डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, और ये हम वाई मान लेते हैं यहाँ, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये जेड ले लेते हैं, क्लियर है पॉइंट। ये हम डायरेक्शन लेकर चलते हैं। अब इसमें समझिए ध्यान से, और इसमें जो है रियोस्टेट सेटिंग की गई है, ये देखिए टैपिंग की, ये रियोस्टेट सेट किया गया है। समझ में आ रहा है ना। तो हम कौन सा क्वेश्चन करें एक बार देख लेते हैं। सी फिगर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए सी फिगर में, व्हेन द टैपिंग की इज जस्ट क्लोज्ड, जब हम इसको बंद करते हैं, ये जो क्लिक की है, ठीक है, द करंट इन द कोयल एंड हैंस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, तो करंट जो है ग्रो करेगा। फिर वही हमारे पास लेंज़ लॉ क्या कहता है, इंड्यूस करंट इन द एडजॉइनिंग कोयल है जो हमारी, शुड सेट अप इन ए डायरेक्शन सो एज टू अपोज द ग्रोथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल। और ये कब होगा, when it will happen if the direction of the magnetic field produced by the induced current in the adjoining coil is from right to left। कहने का मतलब the induced current is produced in the direction y z x, ठीक है ना। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग सिस्टम दिया हो सकता है, तो आपने ये नहीं समझना कि ये किस तरह से और आप किस तरह से सोच रहे हैं और क्वेश्चन किस तरह से जा रहा है, वो हमारी इमेजिन में अलग अलग हो भी सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्शन जिस तरह से लेकर चलेंगे उसमें हम, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही फंडा है भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस तरह से हम सोचेंगे क्लॉकवाइज सोचेंगे तो क्लॉकवाइज आएगा और एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो वो हमारे पास इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हैं, हमने आपको समझा दिया है। तो कहने का मतलब इंड्यूस करंट शुड फ्लो क्लॉकवाइज इन द राइट लूप व्हेन सीन फ्रॉम द लेफ्ट to oppose the current in the left loop, hence induced current flows along y z x, ठीक है। अब चलिए डी पर, डी का देखिए ध्यान से, अब फिगर लगभग सेम दिख रहा है हमारे पास डी में, ठीक है। और देखिए ये रियोस्टेट ही जोड़ा गया, इसमें क्या जोड़ा गया, रियोस्टेट सेटिंग की गई है, और ये हमारे पास कॉमन एक्सिस है, ठीक है ना। और अब देखिए पढ़ते हैं पहले, ड्यू टू चेंज इन रियोस्टेट, जैसे हम रियोस्टेट में चेंज करते हैं, ठीक है, सेटिंग की गई ना, रियोस्टेट बिंग चेंज करते हैं, सेटिंग करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, द करंट इन द कोयल एंड हैंस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट क्या होगा, विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। फिर वही लेंज़ लॉ कहता है, इंड्यूस करंट इन द एडजॉइनिंग कोयल शुड सेट अप इन द डायरेक्शन
सो एज टू अपोज द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल। और ये कब होगा? इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इंड्यूस करंट इन द एडजॉइनिंग कोयल इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वही सेम बन हमारा बन गया ना, यानी कि डायरेक्शन वही हमारी क्या रहेगी? जेड वाई एक्स, जैसा हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था सेम हमारा क्वेश्चन इसमें भी बन रहा है। क्लियर ना? यानी कि इंड्यूस करंट इन द लेफ्ट लूप विल बी अलोंग जेड वाई एक्स एज इन फ्रंट, मतलब जब हम सामने से देखेंगे। ठीक है ना? तो आप इसमें क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, रीड कर सकते हैं, हमने आपको समझा दिया है। ये ई में देखिए ध्यान से, ई फिगर क्या कहते हैं? देखिए ई फिगर में हमारे पास क्या क्या दिया गया है? ये वही नॉर्थ पोल का काम करिए और ये साउथ पोल का काम करिए, इधर ये नॉर्थ पोल का, और ये करंट की भी डायरेक्शन इसमें दी गई है, ये इस तरह से करंट जा रहा है। इसमें भी दी गई है हमारे पास करंट की डायरेक्शन, ये टैपिंग की है हमारे पास। ठीक है ना? और इसमें ये देखिए करंट की डायरेक्शन इस साइड दिखाई गई है, और इसमें ऊपर की ओर दिखा रहा है इसमें। ठीक है ना? तो यानी कि करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी रही है ना। इसमें कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें भी क्या है? हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखिए बिफोर रिलीजिंग द टैपिंग की, जो हमारी ये टैपिंग की है ना, ध्यान से देखिए, टैपिंग की ये की है हमारी, जस्ट टैपिंग की इज क्लोज्ड अप। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे टैपिंग की को, द राइट एंड ऑफ द कोर इज नॉर्थ पोल। ठीक है? राइट एंड क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? एंड द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कोयल इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये देखिए यहाँ से। ठीक है ना? लेफ्ट टू राइट है करंट हमारा, देखिए ये लेफ्ट है ना, और इधर से राइट करंट हो रहा है। एज द टैपिंग की रिलीज द मैग्नेटिक फील्ड होगा जो हमारे पास लिंक्ड विद द कोयल विल स्टार्ट कोलैप्सिंग अकॉर्डिंग टू लेंजिज लॉ। फिर वही बात आती है लेंजिज लॉ, इंड्यूस करंट इन द एडजॉइनिंग कोयल शुड सेट अप इन द डायरेक्शन सो एज द reinforce the collapsing magnetic field. It will happen so if the direction of the magnetic field produced by the induced current in the adjoining coil is from left to right. लेफ्ट टू राइट की बात होगी ना, इसमें होगा लेफ्ट टू राइट, इसमें डायरेक्शन उल्टी होगी ना। तब डायरेक्शन उल्टी होगी तो इसका मतलब द इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन, कौन सी में जाएगा हमारे पास? एक्स आर वाई, ये देखिए एक डायरेक्शन में हमारा करंट जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये यहाँ पे आपके लिए आंसर दिया गया है, सिंपल आंसर दिया गया, आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि व्हेन सर्किट ब्रेक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज इंड्यूस करंट शुड फ्लो अलोंग एक्स वाई टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। इन अदर वर्ड्स इंड्यूस करंट इन द राइट कोइल इज फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है ना? यानी कि हम लिखेंगे एक्स आर वाई। एफ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यदि हम इसमें देखें करंट डायरेक्शन एट स्टेडी रेट दिया हुआ है। ठीक है ना? करंट यानी गाइड डिक्रीजिंग एट ए स्टेडी रेट, फिगर हमारे पास एफ दिया गया है। देखिए करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द कोयल, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? नो मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कोयल, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है इसमें दिया गया है। ठीक है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक नहीं है तो इंड्यूस करंट विल बी सेट अप इन द कोयल। क्लियर पॉइंट? ये आप कर सकते हैं ध्यान से पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 2, यूज लेंजिज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द फिगर। ये हमारे पास देखिए फिगर दिया गया है, ध्यान से देखिए फिगर। ठीक है? तो इस फिगर को देख के हमें क्या करना है? क्वेश्चनों के कुछ आंसर देने हैं। ठीक है? 2 क्वेश्चन हमारे पास, तो फिगर को ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये फर्स्ट फिगर हमारे पास। ठीक है? तो पहले ए का ही आंसर हम कर लेते हैं। तो क्या पूछता है ए में? ए वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू ए सर्कुलर शेप। देखिए ये वायर है हमारे पास और इरेगुलर शेप थी और उसको टर्निंग कर दिया हमने, मतलब मोड़ दिया। ठीक है? फिगर ध्यान से देख लीजिए। पॉइंट अंदर दिए गए हैं हमारे पास ए बी सी डी और क्रॉस का निशान दिखाया गया है यहाँ पर।
और डायरेक्शन भी दी गई है हमारी। तो पहले फिगर को समझिए क्या कहते हैं। देखिए फिगर को अब ध्यान से देखेंगे। व्हेन ए वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्न इनटू ए सर्कुलर रूप, सर्कुलर रूप में इसको चेंज कर दिया। ये वायर थी टेढ़ी मेढ़ी और इसको सर्कुलर रूप में चेंज कर दिया। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया। अब एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, ये हमें पता है। यानी कि सर्कुलर लूप का जो है एरिया हमेशा ज़्यादा होता है देन द लूप ऑफ द इरेगुलर शेप। कोई भी इरेगुलर शेप की लूप होगी ना, उसके एरिया तो कम होता है, लेकिन यदि हम उसको सर्कुलर में लाते हैं तो मैक्सिमम एरिया सर्कुलर लूप में ही आता है। देखिए ये अगर इसका देखें एरिया बहुत कम है ना, देखिए बहुत कम दिख रहा है ना इसकी वजह, लेकिन सर्कुलर में एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या होगा, द सर्कुलर लूप हैज़ ग्रेटर एरिया देन द लूप ऑफ द इरेगुलर शेप। यानी कि इंड्यूस EMF विल कोज करंट टू फ्लो इन सच ए डायरेक्शन so that the wire forming the loop is pulled inward from all side. It requires a current should flow in the direction, किस में जाएगा हमारे पास, एक बार देखिए पॉइंट दिए गए ना, A क्या दिया गया हमारे पास, डायरेक्शन ADCBA डैश। क्लियर पॉइंट, आंसर देख लीजिए अब अपना। तो आप इसमें आंसर देख के आपको क्लियर समझा दिया गया है। अब बी पे चलते हैं। ए सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म इनटू नैरो स्ट्रेट वायर। अब इसमें क्या किया उसने, स्ट्रेट वायर में चेंज कर दिया, दिख रहा है ना, चेंज कर दिया। अब जब चेंज करते हैं, पहले सर्कुलर थी अब दूसरी तरह की वायर बना दी इसकी, ये देखिए ये अब इस तरह से बना दिया सर्कुलर से। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस मैग्नेटिक फ्लक्स tends to decrease, therefore induced current must support the magnetic field for which induced current should flow along the ADCBA। ठीक है ना, तो ये आंसर हमारे पास। इन दिस केस फ्लक्स linked with the loop is decreasing, so the direction of the induced current is anti-clockwise so as to oppose the decrease in flux, thus direction of the induced current is along the ADCB। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए लॉन्ग सोलेनोइड विद करंट विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस इनसाइड द सोलेनोइड नॉर्मल टू द इट्स एक्सिस। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनोइड चेंज स्टेडली फ्रॉम 2.0 एम्पियर टू 4.0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, व्हाट इज द इंड्यूस EMF इन द लूप वाइल द करंट इज चेंजिंग। देखिए करंट इसमें हमारा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और हमें क्या निकालना है, इंड्यूस EMF निकालना है। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दी गई हमारी, 15 टर्न पर सेंटीमीटर दिया गया है। नंबर ऑफ टर्न कितनी, 15 दिया गया है ना, यानी कि वो N/L होगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, N/L हो जाएगा। तो आंसर में देखिए, व्हेन द करंट चेंजेस थ्रू द सोलेनोइड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो टेक प्लेस विद इन इट, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड। अब देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हमारी, ध्यान से देखिए, 15 टर्न पर सेंटीमीटर, यानी कि हमने मीटर में इसको चेंज कर दिया, तो 1500 टर्न्स पर मीटर हो जाएंगी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेंगे हम, N/L लेते हैं ना, पर यूनिट लेंथ N/L लेते हैं, तो कितनी होगी हमारी, 1500 पर मीटर हो जाएगी। और करंट कितना दिया गया है, 2.0, करंट नहीं है, ये तो हमारा एरिया हो गया ना। देखिए एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन में, एरिया है ये तो हमारा, ये क्या है, एरिया। एरिया ऑफ द लूप कितना दिया गया, 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस इनसाइड द सोलेनोइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। इफ द करंट कैरिड बाय सोलेनोइड चेंज स्टेडली फ्रॉम, ये करंट हमारे पास 2.0 टू 4.0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, ये है हमारे पास। ठीक है ना, तो ये हमने चेंज कर दिया इसको भी मीटर में, 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना है, -4 है यहाँ पे, 10⁻⁻⁴। करंट कैरिड बाय द सोलेनोइड चेंज हो रहा है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, देयरफॉर चेंज इन करंट कितना टोटल, माइनस कर देंगे 2 एम्पियर आ जाएगा। और चेंज इन टाइम कितना आ गया हमारे पास, dt 0.1। अब देखिए EMF का फार्मूला हमारे पास ये है, इंड्यूस EMF d∅/dt। ठीक
ठीक है ना, पढ़ा है हमने। अब लेकिन जो फाई बी होता है हमारे पास, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, वो किसके बराबर होता है, बी ए। किसके बराबर होता है, बी ए। तो ये बी ए के बराबर रख दिया हमने, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो डी बी बाई डी टी हो गया, डी बी बाई डी टी। लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता है, क्या होता है, म्यू नोट, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी ये वैल्यू है ना, देखिए ये बी है, ठीक है, ये कहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। तो पुट करने से हमारा डी बाई डी टी यू आ गया हमारे पास, म्यू नोट एन वाला, ठीक है। अब ये हमारे पास करंट चेंज हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी इधर हो गया ना, बाकी सारी कांस्टेंट है, तो ये बच गया। अब देखिए एन कितना है हमारे पास, 15 पर सेंटीमीटर, और उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया था। और ये एरिया है हमारे पास, इसको भी हमने चेंज कर लिया था, ठीक है ना, मीटर में। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे सारी, यानी कि डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा, डी आई कितना है 2 और डी टी कितना है 0.1, यानी कि 20 एम्पियर पर सेकंड हो गया। अब निकालते हैं इंड्यूस ईएमएफ, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से हम लेकर चलेंगे। तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू वैल्यू होगी एन, ये हो गया, एरिया ये हो गया, और डी आई बाई डी टी हमने ये निकाल ही लिया, ये रहा, ठीक है। सब की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर with a small cut is moving out of the region of the uniform magnetic field of magnitude 0.3 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मल टू दी, जो हमारी पास क्या दी गई है, वो एमओपी दी गई है ना, डायरेक्टेड नॉर्मल टू दी लूप है ये हमारे पास, ठीक है, डायरेक्टेड नॉर्मल टू दी लूप एमओपी लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, LOOP आएगा, ठीक है। कई बार मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। What is the EMF developed across the circuit if the velocity of the loop is 1 centimeter per second square in the direction normal to the longer side, ठीक है। अब निकालते हैं क्वेश्चन हमारा। देखिए हम इस तरह से फिगर लेकर चलेंगे, फिगर ध्यान से देख लिए। निकालना क्या, इंड्यूस EMF निकालना में व्हेन द वेलोसिटी इज नॉर्मल टू दी लॉन्गर साइड, देखिए ये हमारे पास लॉन्गर साइड हो जाएगी ना, वेलोसिटी जब लॉन्गर साइड हो तो क्या होगा, हमारे पास दिया क्या है, L दिया है 8 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे, और E कहता है BLV, तो B हमारे पास है, L है, और ये V आ गया हमारे पास, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया हमारे पास। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस और वेलोसिटी, वही जर्नल फार्मूला। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी, हमारे पास डिस्टेंस है ये, वेलोसिटी भी है, तो कितना आ गया, 2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। शॉर्टर साइड ऑफ द लूप फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट, इन इस केस बात वही है, सेम पॉइंट रहेगा हमारे पास। तो व्हेन वेलोसिटी इज नॉर्मल टू दी शॉर्टर साइड, ये एल बी दिया है हमारे पास, मीटर में चेंज कर लिया, फार्मूला वही है, ए इज इक्वल टू BLV। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास, वही टाइम निकालना है, डिस्टेंस और वेलोसिटी होती है, तो ये हो जाएगा 8 सेकेंड। क्लियर है पॉइंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए 1.0 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रोड इज रोटेटेड विद एन angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the road passing through its one end. The other end of the road is in contact with a circular metallic ring. A constant and a uniform magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब क्या है, जो इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज है थोड़ी ज़्यादा है, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल है आसान। इसमें हमें क्या निकालना है, इंड्यूस EMF निकालना है। क्या निकालना है, इंड्यूस EMF निकालना, सीधी सी बात है ना। और उसका फार्मूला हमारे पास ये की है, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द व्हील एंड दस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द व्हील। तो हाफ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। E क्या हो जाएगा, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, मैग्नीट्यूड में हमने इसका फार्मूला आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया है, तो ध्यान से कीजिए उसको, वहाँ से करोगे ना तो जल्दी आपके समझ में आएगा, हमने आपको पहले भी बताया है। क्योंकि देखिए हमारे पास E किसके बराबर होता है, BLV होता है,
ई किसके बराबर होता है, बी एल वी होता है ना, हमने पिछले भी देखा है। तो बी एल वी, तो वी की हम वैल्यू पुट करेंगे, वी की वैल्यू पुट करते हैं ना तो एल स्क्वायर में आ जाता है फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8.0 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिए, सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास ये भी। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड द एवरेज EMF इंड्यूस इन द कोयल इफ द कोयल फॉर्म्स ए क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द कोयल। कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। वेयर डज दिस पावर कम्स फ्रॉम। देखिए इंड्यूस EMF का फार्मूला हम निकालते हैं पहले। इंड्यूस EMF का फार्मूला आपको याद है, यही होता है जब रोटेट करती है कोयल, तो ये होता है हमारे पास इंड्यूस EMF इन रोटेटिंग कोयल की जब हम बात करेंगे तो ये फार्मूला होता है। ये आप टिप्स एंड ट्रिक्स में जो वीडियो बनाया उसमें आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, मैक्सिमम करंट निकालेंगे। तो ये NB ऐसे कैसे, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, ओमेगा ऐसे कैसे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, सारी हमारे पास दी गई हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। क्योंकि रेडियस ऑफ कोयल कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर दिया गया ना, कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसको हमने मीटर में चेंज करेंगे। नंबर ऑफ टर्न दी गई है हमारे पास, कितनी दी गई है, तो एक बार देख लीजिए क्या क्या दिया गया हमारे पास। देखिए ये देखिए, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है आपने। 20 टर्न्स रोटेटेड अबाउट, एन कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगी, यहाँ पे n हो जाएगा। और ये कितना हो गया, एंगुलर स्पीड, ये ओमेगा होगी हमारी, ठीक है ना, 500 रेडियन पर सेकंड है, तो ठीक है। इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, ये बी भी दिया हुआ है। और एरिया हमें निकालना, वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास ही दिया गया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएंगी, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। सेकंड में, सिंस एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0, देयरफॉर एवरेज EMF क्या हो जाएगा, 0। थर्ड पॉइंट हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम करंट निकालना है। तो करंट का हमारे पास E/R होता है, वही फार्मूला सेम शॉर्टकट फार्मूला, तो ये वैल्यू पुट करेंगे। पावर लॉस क्या होती है, हाफ जो EMX और I मैक्सिमम होता है, इनके वोल्टेज और करंट का जो मैक्सिमम होगा उसके अंडर रूट में 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, या सिंपली 2 ले लो। वैसे फार्मूला होता है हमारे पास E मैक्सिमम डिवाइड बाई √2 होता है, और वोल्टेज व करंट वाला भी ऐसे होता है, I मैक्सिमम √2 हो जाएगा, ये फार्मूला होता है वैसे, इसलिए √2 और √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ले लिया यहाँ पे डायरेक्ट, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर पॉइंट। सोर्स ऑफ पावर लॉस इज एक्सटर्नल रोटर विच प्रोवाइड द नेसेसरी टॉर्क टू रोटेट द कोयल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम ऐसी है, आसान है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद ए स्पीड ऑफ 5.0 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है हमारे पास ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछता है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7th चल पड़ा है। ए में पूछता है ये, व्हाट इज द इंस्टेनियस वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस इन द वायर। तो EMF इंड्यूस का फार्मूला क्या है हमारे पास, E = BLV, वही फार्मूला है हमारे पास, याद रखेंगे, E = BLV, सिंपल वही फार्मूला, ठीक है, ये रहेगा। सेकंड में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द EMF। अब डायरेक्शन हमें निकालनी है, तो इंड्यूस EMF की डायरेक्शन कब होगी, किस तरह से होती है, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इंड्यूस EMF विल बी सेट अप फ्रॉम वेस्ट टू एंड। क्लियर है पॉइंट। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा देंगे आप, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगी, ठीक है। और सी में क्या है, विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए, वेस्ट एंड ऑफ द वायर मस्ट बी एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में यही दिया गया है। क्लियर पॉइंट। यानी कि जो ईस्टर्न एंड विल बी एट हायर पोटेंशियल,
कि ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, चलते हैं आंसर की तरफ। तो पहला, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इन द वायर, द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ। तो देखिए हमेशा डायरेक्शन हम इस तरह से देते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है, अप डाउन हो गया, ये ईस्ट हो जाएगा, ये इधर से वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ को हम क्रॉस के द्वारा दिखाते हैं और साउथ को डॉट के द्वारा दिखाते हैं, याद रख लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए दिखा रहे हैं ना, नॉर्थ को हम क्रॉस के द्वारा दिखा रहे हैं और साउथ को डॉट के द्वारा शो करते हैं जब भी हम डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो नॉर्थ है अपवर्ड हो जाएगी, यानी कि बाहर की ओर आ जाएगा, ठीक है ना। और डॉट क्या है हमारे पास, डाउनवर्ड आ जाएगा। देखिए, लेट अस टेक द कन्वीनिएंट वे टू रिप्रेजेंट ऑल द डायरेक्शन। तो क्रॉस दिया गया है ना, तो क्रॉस का मतलब क्या हो गया, हमारे पास नॉर्थ आ जाएगा इसमें डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान से, ईस्ट वेस्ट, क्लियर है पॉइंट। आंसर वही ई क्या होता है, BLV, क्या होता है, BLV वैल्यू पुट कर दी इसने। तो डायरेक्शन बी में डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ विल बी वेस्ट टू ईस्ट, आंसर, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5.0 एम्पियर टू 0.0 दिया हुआ है, शायद इसमें हाँ 0 ही हो जाएगा, इन 0.1 सेकेंड है ये। देखिए ध्यान से कहते हैं क्वेश्चन, द करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5.0 एम्पियर टू 0 है ना। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए इसमें टाइम भी आएगा हमारे पास 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड आएगा यहाँ पे इन, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया ना, तो टाइम क्या आएगा, इन 0.1 सेकेंड रहेगा, 0.1 सेकेंड रहेगा। तो निकालना क्या है हमें, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू -L इंटू DI/dt, यही होता है ना, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है। तो सिंपल है, सीधा डायरेक्ट, तो -L इंटू DI/dt, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया गया है, -L ऐसे निकालना है हमें, I माइनस IF, 0 से 5 अभी देखा है ना हमें, ठीक है, डिवाइड बाई T, वो कितना है, 0.1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 4H हेनरी में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। तो तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कीजिए, दोबारा जो है रिपीट कीजिए, ताकि आपकी एक्सरसाइज जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जल्दी हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त।